तो आज हम दूसरी क्लास पे आए हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, ट्रायोड। ट्रायोड का प्रयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में या दोलित्र के रूप में। तो ये सभी के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों। अगला, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किस लिए लाया जाता है? तो ये विद्युत आवेशों को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वायु दबाव बनाती है। वायु दबाव बनाती है। वायु दबाव क्या बनाती है? तो ये बनाती है सभी दिशाओं में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। तो ये है 3%। ऑप्शन नंबर डी। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये टिकती है उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। एक स्थिर चुंबक होता है वो हमेशा क्या दर्शाता है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो किस ओर इंगित करती है? तो ये करती है चुंबकीय उत्तर को। ऑप्शन नंबर ए। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितना कोण? तो ये बनाता है 18 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो ये है Mg++। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? कौन सा पदार्थ जो है अनुचुंबकीय है? लोहा है नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं, तो बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? किस भाग को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सबसे ऊपर। ऑप्शन नंबर ए। अगला, नीचे दिए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध है। तो ये इसका और ये इसका। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो R+4 प्लस R/4। तो ये 2R/4 बराबर 2 से 2
यानी R/2 आ जाएगा। ठीक है, तो R/, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। तो शब्दों का मिलान करिए। तो प्रतिरोध को किससे मिलाएंगे? बताइए दोस्तों। विद्युत प्रवाह को एम्पियर से, बल को न्यूटन से, और प्रतिरोध को मिलाएंगे ओम से। दोस्तों यहाँ कट गया है ये। और वाट को मिलाएंगे पावर से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा भी है, अधिवर्ष भी है, मगर प्रकाश वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो क्या होता है? ये होता है बहुत कम। ऑप्शन नंबर सी। अगला, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत होगी। ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो ऊर्जा की खपत जो होगी 40 वाट के सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के वैद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चाक संयोजित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो पावर फैक्टर को कम करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला, पीजो विद्युत प्रवाह द्वारा विद्युत उत्पादन है। क्या उत्पादन है? तो ये है दाब का। ऑप्शन नंबर डी। अगला, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये R1 प्लस R2 बराबर 100 बटे 200 तो R2 बराबर 2R1। ठीक है दोस्तों, क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।